कराची के सोल्जर बाजार में गैस धमाका, 16 जाने ले गया। रिहायशी इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 16 हो गई, 13 जख्मी। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इमारत में सर्चिंग का अमल मुकम्मल, मलबा हटाना शुरू। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड आबिद फारूक के मुताबिक वाकया गैस लीकेज के बायस पेश आया। सिलेंडर नहीं फटा, किचन में गैस की फिटिंग भी नाकिस थी। गैस की सप्लाई के लिए प्लास्टिक के पाइप इस्तेमाल किए गए थे। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थीं। मुमकिन तौर पर गैस खुले रहने, शॉर्ट सर्किट या माचिस जलाने से धमाका हुआ। DIG ईस्ट फारूक लंजार कहते हैं कि केमिकल एग्जामिन के बाद ही धमाके की असल नौयत का तयन हो सकेगा। तहकीकात जारी है। मुतल्लिका महकमा बताएगा इमारत कानूनी थी या गैर कानूनी। सदर आसिफ अली जरदारी का सानेहा सोल्जर बाजार पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, मुतवफ़ियों के अहले खाना के साथ हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म, इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करने की हिदायत, ज़ख्मी को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम ने कहा, अफसोसनाक हादसे पर पूरी सिंध हुकूमत रंजीदा है। शहरी गैस के इस्तेमाल में एहतियात बरतें। गुल प्लाजा में 4 दिन आग लगी रही, 79 लोग मर गए। आपने इसका नोटिस क्यों नहीं लिया? सानह गुल प्लाजा कमीशन के सरबरा DG SBCA पर बरहम जस्टिस आगा फैसल ने पूछा, 16 में से 14 दरवाजे बंद होने की शिकायत है, खिड़कियां बंद करने की शिकायत है, आपका क्या रोल था? गुल प्लाजा में गैर कानूनी तामीर देखी, गैर कानूनी ब्लॉकेज भी देखी, SBCA कार्रवाई क्यों नहीं करती? DG SBCA ने मैनेजमेंट को जिम्मेदार करार दिया। कहा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद हमारा किरदार नहीं, हमने बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट और दीगर फ्लोर की इजाज़त दी थी। जो भी वायलेशन हुई कंपाउंड के अंदर हुई। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता ने बताया, 1115 दुकानें लीज थीं। रिकॉर्ड सारा जल गया है। MD वाटर कॉरपोरेशन, सीनियर डायरेक्टर लैंड, DC जुनूबी भी कमीशन में पेश। म्यूनसिपल कमिश्नर को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। कमेटी बनाई जाए अदारों की, प्रो लीग का फ्रॉम फर्स्ट डे टिल टुडे तहकीकात करें। जितनी भी मिसमैनेजमेंट हुई, जितना डिलेड टैक्टिक उन्होंने इस्तेमाल किए, ये उनकी वजह से ये पिछले 6 महीने से क्या सराहियाँ चल रही थी कि भुट्टी साहब आप जा रहे हैं। मुझे तो वज़ीर आज़म साहब एक पैगाम भिजवा देते, जैसे मुझे अभी पैगाम मिला है, मैं अपने ओहदे से रिज़ाइन करने का ऐलान कर रहा हूँ और मैंने अपनी रिजिग्नेशन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेज भी दिया। हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया के दौरान बद इंतजामी का ड्रॉप सीन। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी ओहदे से मुस्ताफ़ी। कौमी टीम कप्तान इमाद बट पर 2 साल के लिए पाबंदी का ऐलान। बद इंतजामी का जिम्मेदार पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करार। गैर जानिबदार कमेटी बनाकर आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर PHF तारिक बुगटी ने कहा, प्रो हॉकी लीग के लिए फंड्स पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास थे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड चीज़ें संभालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। पाकिस्तान की जगह हसाई हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बद इंतजामी की खबरों पर कमेटी बनाएं, तहकीकात करें, जिम्मेदार को सजा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का बाजोड़ हमले पर अफगानिस्तान को साख दिमाश। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल होने पर तशवीश का इज़हार। फितनल खवारिज की क़यादत अफगानिस्तान में मौजूद होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ फौरी इक़दाम का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर इंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। दहशतगर्द जहाँ भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पाकिस्तान गजा में सिर्फ अमन के क़याम में किरदार अदा करेगा। उम्मीद है कि बोर्ड ऑफ पीस गजा के अवाम की मुश्किलात को कम करेगा। पाकिस्तान पर हमले तालिबान और भारत की प्रॉक्सी जंग का नतीजा है। ज़रूरत पड़ी तो अफगानिस्तान में फ़ज़ाई कार्रवाई से नहीं हिचकिचाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, दिल्ली काबुल और दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्विस हैं। पाकिस्तान पर हमले का काबुल की मर्जी या सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकते। भारत के साथ जंग का इम्कान अब भी मौजूद है।
गजा बोर्ड ऑफ पीस का इफ्तिताही इजलास आज वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद। तर्जुमा दफ्तर खारिजा के मुताबिक वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस इजलास में इसहाक डार और पाकिस्तानी वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की अमरीकी क़यादत और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। We must ensure safe, sustained and unimpeded humanitarian assistance at the right scale. The recovery and reconstruction phase must begin without delay and without annexation, forced displacement or alteration of the territorial unity of the occupied Palestinian territory, illegal settlement activity, settler violence and attempts to alter the demographic, legal or historical character of the occupied territory, including holy sites, must cease immediately. गजा की तामीर नौ इंसानी इमदाद वक्त की अहम ज़रूरत है। उम्मीद है बोर्ड ऑफ पीस के नतीजे में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी होगी, गजा की तामीर नौ होगी और फ़लस्तीन की खुद मुख्तार रियासत बनेगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती काउंसिल के मशरिक़ वस्ता से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान गजा बोर्ड में सदर ट्रंप के आमन मनसूबे की हिमायत करेगा। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जी काबिल मज़म्मत हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत से पाक अमेरिका ताउन गहरा होगा। इजलास गजा के मुस्तकबिल के खदोखाल तय करने में फैसला कुन लम्हा है। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास सदर ट्रंप की मेज़बानी में होगा। गजा में जंगबंदी के अगले मरहले तामीर नौ के लिए फंड रेजिंग पर गौर किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने 50 ममालिक को बोर्ड में शमूलियत की दावत दी। 26 ममालिक बोर्ड में शामिल हो चुके, 14 ने दावतनामे मुस्तरद किए। गजा के लिए तामीर नौ इफ्तिताही इजलास का बुनियादी एजेंडा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि गजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास आज हो रहा है। इजलास में गजा की तामीर नौ के हवाले से गौर किया जाएगा। सदर ट्रंप की बांग्लादेशी वज़ीर आज़म तारिक रहमान को मुबारकबाद। अमरीका बांग्लादेश ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का इरादा। नेट मीटरिंग दरख्वास्त गुजारों के लिए अच्छी खबर। 8 फरवरी तक की दरख्वास्तों पर नेट मीटरिंग की सहूलत मुयस्सर। वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का तमाम दरख्वास्तें पुराने कवानीन के तहत प्रोसेस करने का हुक्म। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम तकसीमकार कंपनियों को फौरी अमल दरामद की हिदायत। तमाम कंपनियों में 5165 दरख्वास्तें जमा हैं। 250.822 मेगावाट नेशनल ग्रिड में शामिल होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार 3.74% की कमी के साथ बंद। एक ही दिन 7 नफ्सियाती हदें गिर गईं। ट्रेडिंग के दौरान 6,682 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,170 की सतह पर आ गया। सोने का टॉप गियर बरकरार। आलमी मार्केट में सोना $79 फी औंस महंगा। पाकिस्तान में भी कीमत 7,900 रुपये बढ़ गई। फी तोला कीमत 5,23,962 हो गई। फी तोला चांदी की कीमत में भी 358 रुपये इजाफा। रहमतें बरकतें समेटने मगफरत पाने का महीना। मुल्क भर में आज रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा। पहली सहरी के बाद पहली अफ्तारी की भी तैयारी। बाजारों में समोसे पकोड़े, खजूरों की दुकानें रश। सजनी दुकानें सजने लगी। फ्रूट चाट, दही भल्ले के स्टॉल्स भी तैयार। पहली अफ्तारी पर क्या बनाएं? घरों में ख़वातीन ने किचन का मिशन संभाल लिया। मज़े मज़े के पकवान बनाने की तैयारियां जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की माह रमज़ान में सख्त सिक्योरिटी इकदाम की हिदायत। बाजारों, मार्केटों और अवामी मकामात पर इजाफी एहलकार तैनात करने का हुक्म। CCTV कैमरों, वॉक थ्रू गेट्स और सर्च लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत। कहा रमज़ानुल मुबारक में अवाम की जान और माल की हिफाजत हर हाल में यकीनी बनाई जाएगी।
सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास अमन अमान की सूरत हाल और रमजान मुबारक के इंतजाम का जायजा। रमजान दस्तरखान के लिए 16 मकामात की निशानदही, 7 बड़े अस्पताल में शामिल कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हिफाजती SOPs पूरे करने के लिए 2 दिन का टास्क। मरियम औरंगजेब ने कहा, रमजान में प्राइस कंट्रोल बड़ा चैलेंज है, कीमतों को कंट्रोल में रखना पैराफोर्स की अव्वलीन तरजीह है। दुनिया भर के कई ममालिक में आज पहला रोज़ा। तुर्की, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, फ्रांस, स्वीडन में पहला रोज़ा। अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत बास जगह आज पहला रोज़ा रखा जाएगा। दोहा में रवायती तोप चलाकर इफ्तार का वक्त का ऐलान किया गया। मस्जिद नबवी में रोज़ेदारों ने पहला रोज़ा इफ्तार किया। दूसरी जानिब UAE ने रमज़ानुल मुबारक में 3296 कैदियों को रिहा कर दिया। बरतानवी हुकूमत का रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुस्लिम कम्युनिटी के लिए रिलीफ। सुपरमार्केट्स में अशिया खुरनोश की कीमतों में नुमायां कमी कर दी। रमज़ान मुबारक में भी इसराइल की हट धर्मी बरकरार। मस्जिद अक्सा में नमाज तरावी के लिए फ़लस्तीनी इमाम पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद अक्सा में यहूदी आबादकारों के दाखिले का वक्त भी बढ़ा दिया। दूसरी जानिब गजा की कसम पुरसी में एक और रमज़ान। बेघर फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी तंजीमों ने इफ्तार का एहतमाम किया। अमरीका सिंध के 1300 स्कूलों में मुफ्त खुराक और राशन फराहम करेगा। मंसूबे पर $80 मिलियन लागत आएगी। सिंध हुकूमत और अमरीकी महकमा ज़राअत में मुआहिदा। प्रोग्राम का आगाज़ 17 फरवरी से हो गया। दूसरी जानिब वज़ीर सिंध से फ्रांसीसी काउंसिल जनरल की मुलाकात। तालीम, तवानाई और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुराद अली शाह की मुश्तरका तरक्याती मनसूबों को फ़रोग देने की तजावीज़। बानी पीटीआई के हवाले से कोई डील है ना ही ढील। वफाकी वज़ीर इत्तलात ततारट की बानी पीटीआई की डील की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा, बानी पीटीआई अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिम है। बानी पीटीआई को किसी भी किस्म की रियायत का तासुर देना बिल्कुल गलत है। रियायत के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। इस्लामाबाद रेड जोन में हंगामा आराई का केस। PTI रहनुमाओं की जमानत मंजूर। MNA शफकत अवान, उमर असलम, MPA रिफत शाह, सरफराज डोगर, मलिक असद और तैयब राशिद शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसरान ने समाअत की। मुल्जिमान पर हंगामा आराई, पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, असलहा छीनने और संगीन धमकियां देने के इल्जाम। पुलिस से लड़ाई और एहतजाज का केस। ईमान मजारी, एडवोकेट और हादिया अली चट्ठा की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जमानतें मंजूर की। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर नोटिस जारी। NCCIE से जवाब तलब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नए तामीर और ज़ेर तामीर थानों का दौरा। थाना कोहसार, ज़ेर तामीर वुमेन पुलिस स्टेशन G6 और ज़ेर तामीर थाना कोराल का मुआयना किया। वुमेन पुलिस स्टेशन G6 की तामीर जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। थाना कोराल की नई इमारत को 2 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन। वज़ीर दाखिला ने कहा, जदीद पुलिसिंग के फ़रोग के लिए 9 तामीरशुदा थानों में अवामी सहूलतों को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। इस्लामाबाद तरलाई धमाके के शहदा के अहल खाना को इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम। वज़ीर आज़म की जानिब से 36 शहदा के वरसा को इमदादी चेक पहुँचाए गए। हर शहीद के वरसा को 50 लाख रुपए के चेक दिए गए। कराची गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की कार्रवाई। फितनल खवारिज का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द दोस्त मोहम्मद का ताल्लुक बाजोर से है। असिस्टेंट कमिश्नर आवागई पर फायरिंग, सरकारी मशीनरी जलाने में मुलविस है। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए CTD KP के हवाले।
अमरीकी फौज इस हफ्ते ईरान पर हमला कर सकती है, अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी सदर के मुमकिना हमले पर नेशनल सिक्योरिटी टीम से भी मशावरत, हतमी फैसला नहीं किया। फौज की तैयारी मुकम्मल और किसी भी हंगामी कार्रवाई के लिए अलर्ट है। इराक पर हमले के बाद से खित्ते में अमरीकी जंगी जहाज़ों की इतनी बड़ी तादाद पहले नहीं देखी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, शहरियों को बंकर के नज़दीक रहने की हिदायत। सऊदी और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा में टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची ने फैसल बिन फरहान को जोहरी मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह किया। दूसरी जानिब ईरान का जनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चर का मनसूबा, नोटिस जारी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में बर्फानी तोदा गिरने से 8 सयाह हलाक, 1 लापता। वाक़या लेक ताहो में पेश आया, 6 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अरबपति दादा की जायदाद, नर्स को विरसे में मिलने का डर, बेटे बहुएं और पोते पोतियां भी मां दादा को व्हील चेयर पर अस्पताल से ले उड़े। वाक़या ताइवान के दारुल हुकूमत में पेश आया। अहल खाना ने खातून को 102 बरस की वोंग की तीमारदारी के लिए रखा। वोंग ने खातून से खुफिया शादी कर ली। T20 वर्ल्ड कप का ग्रुप स्टेज अख्ताम के करीब। वेस्ट इंडीज ने इटली को 42 रन से शिकस्त दे दी। 166 रन के हदफ के ताकुब में इतालवी टीम 123 पर ढेर। दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला जारी। दोनों टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अफगानिस्तान और कनाडा में शाम 6:30 बजे जोड़ पड़ेगा। और माजी के मकबूल अदाकार आगा तालिश के आज 28वीं बरसी। सैकड़ों फिल्मों में यादगार किरदार अदा किए। फिल्म 7 लाख ने शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया।